जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन इस नंबर पे फ़ोन मत करना। 777-111-2222। मेरा नाम मनीष है, मैं 28 साल का हूँ, लेकिन ये चीज़ जब मेरे साथ हुई थी तब मैं 14 साल का था। ये कहानी जब घटी थी तब 2004 था। मेरी मॉम की डेथ जब मैं 3 साल का था तब एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, तो मेरे डैड ही मुझे संभालते थे। हम गुजरात में रहते थे, हमारा एक बंगलो था। मेरा बेस्ट फ्रेंड मयंक हमारे बंगलो के पड़ोस के ही बंगलो में रहता था, तो वो मेरे घर पे हमेशा ही आता था। हम दोनों भी मिलके बहुत ही ज्यादा मस्ती करते थे। इनफैक्ट वही ज्यादा मस्ती करता था। वो कुछ ना कुछ करके हम दोनों को भी ट्रबल में लाता था। लेकिन उस दिन मयंक मेरे घर पे नहीं आया था, बल्कि मैं ही उसके घर पे गया था। मयंक के मॉम डैड घर पे नहीं थे, सो वी डिसाइडेड कि हम उसके घर पे ही हैंग आउट करेंगे। हम उसके घर पे वीडियो गेम खेलते रहे जब तक हम बोर ना हो तब तक। जब हम वीडियो गेम खेल के बोर हुए तब हम सोचने लग गए कि अब हम आगे क्या करें। तभी मयंक के दिमाग में एक शरारती थॉट आई। उसने कहा कि हम रैंडम नंबर्स पे कॉल करेंगे और उन लोगों को प्रैंक करेंगे। मैं एक 14 साल का डम लड़का, मुझे लगा ये बहुत ही ज्यादा अच्छी आइडिया है। एट फर्स्ट बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। हमने डोमिनोज में कॉल किया और उनको कहा हमें पिज्जा चाहिए और पिज्जा पे केले, एप्पल, ऑरेंजेस ये सब होना चाहिए। उन्होंने गुस्से में फोन रख दिया और हम बहुत ही ज्यादा हंसने लगे। 15 मिनट हम रैंडम नंबर्स पे कॉल करते रहे और बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। बट आई विश आई कुड हैव स्टॉप्ड आफ्टर दिस 15 मिनट्स। हमने एक और रैंडम नंबर पे कॉल किया। वो नंबर मुझे आज भी याद है। वो नंबर था 777-111-2222। जैसे ही हमने उस नंबर पे कॉल लगाया, वो फोन रिंग नहीं हो रहा था, इट वॉज जस्ट बीपिंग। और सरप्राइजिंगली हम वो कॉल डिस्कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। और कुछ 15-20 सेकेंड बाद हमने एक आवाज सुनी। You've reached MMD. Please input your 2-digit code. 2 डिजिट कोड? मैंने सोचा ये क्या है, एक हॉटलाइन नंबर? बट ट्रस्ट मी, दिस वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी कॉल। मैंने अपने फोन पे अलग अलग बटन्स दबा के अलग अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई किए। फाइनली मैं एंटर हुआ 4-6 दबाने पे, लेकिन आई विश मैंने ये बिल्कुल भी नहीं किया होता, क्योंकि 4-6 ये कोड प्रेस करने के बाद मैंने ये सुना। Hello 112. You've reached MMD. However, I know you are not one of our clients. Your phone number is not the one we assigned you at day 1. You are now on sniper watch. You will die in 48 hours. You've made a grave mistake in calling our number. इसके बाद फोन लाइन डेड हो गई। मेरे दोस्त के चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस थे वो काफी टेरिफाइंग थे। मैं खुद भी काफी पेल महसूस कर रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था मुझे कभी भी चक्कर आ सकता है और मैं यहीं पे गिर जाऊंगा। हम हमारे मॉम डैड को भी कॉल करके ये बात बता नहीं सकते थे, इवन पुलिस को भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि हम ही लोगों को प्रैंक कॉल करके सता रहे थे। अगर हम किसी को कॉल करना भी चाहे तो फिर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस फोन कॉल के बाद फोन डेड हो चुका था। मयंक और मैं, हम दोनों भी टेरिफाइड फील कर रहे थे। वी बोथ वर लूजिंग आवर कूल। हम सोच रहे थे ये फोन पे क्या हुआ हमारे साथ। मैं सोच रहा था क्या मैं सच्ची में अगले 48 घंटे में मरने वाला हूँ। इट वॉज टू अर्ली। मैं बस 14 साल का था। मेरे घर पे तो अभी कोई भी नहीं था और मयंक के घर पे भी कोई नहीं था, तो हमने सोचा हम दूसरे नेबर्स के घर पे जाए और उनको कन्फ्रंट करें कि हमारे साथ अभी क्या हुआ है। मयंक के पड़ोस में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बूढ़ा आदमी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था। सो ये जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वो उनको बताना ठीक था। हमने सोचा वो हमारी इस मामले में बहुत सी मदद कर सकेंगे। हमने उनके दरवाजे पे नॉक किया, नो आंसर। हमने फिर से उनके दरवाजे पे नॉक किया, फिर भी देयर वॉज नो आंसर। अगेन, बट स्टिल नो आंसर। बट टू आवर सरप्राइज, हमने जब वो डोर नॉब टर्न किया वो दरवाजा खुल गया। और जैसे ही वो दरवाजा खुला और हम उस घर के अंदर गए, हमारे नाक में जैसे बिल्कुल भद्दी स्मेल घुसा रखी हो ऐसे लगा। जो स्मेल उस घर से आ रही थी वो काफी भद्दी थी। इट वॉज रियली रियली टेरेबल। हम एक रूम के अंदर घुसे। जब वो रूम का दरवाजा खुला, हमने उस आदमी को चेयर पे पड़ा हुआ पाया। यस, ही वॉज डेड।
खिड़की से किसी ने उसके ऊपर पिस्तौल से गोली चलाई थी। एक चीज हमने उसके कमरे के दीवार पे नोटिस की, वो थी वही फोन नंबर जो हमने डायल किया था, 777-111-2222। हम ये देख के जोर से चिल्लाए और भागते हुए उस घर से बाहर निकले। हम मयंक के दूसरे नेबर के पास गए। हमने 5 मिनट के लिए उनका दरवाजा खटखटाया। अगेन देयर वॉज नो रिस्पॉन्स। हमने जब डोर नॉब टर्न किया, अगेन द डोर वॉज अनलॉक। और जैसे ही हम उस घर के अंदर गए, हमने देखा वो नेबर भी वैसे ही चेयर पे पड़ा था जैसे पिछला वाला नेबर पड़ा था। इस नेबर को भी किसी ने विंडो से शूट किया था। दीवार पे वही नंबर 777-111-2222। हम काफी डर चुके थे। हम भागते हुए वापस मयंक के घर पे गए। मयंक के डाइनिंग टेबल पे एक नोट था। उस नोट पे लिखा था, हम तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे नेबर्स, एवरी फैमिलियर पर्सन यू नो। मयंक, तुम्हारी फैमिली अब हमारे हाथों में है, हम उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। मयंक्स फैमिली वॉज गॉन। मयंक की शक्ल काफी पेल लग रही थी। ही वॉज इन अ शॉक। समहाउ उनको पता था कि हम उस नंबर पे कॉल करने वाले हैं। जब कॉल किया गया था तब फोन मयंक के हाथ में था। वो सारे मैसेजेस मयंक के लिए थे। उन्होंने पहले से ही उन लोगों को मार दिया था जिन्हें जाकर मयंक ये सारी बातें बता सके। उसकी फैमिली, उसके नेबर्स, उसके फैमिलियर लोग। हम मयंक के रूम में गए। मयंक के रूम के दीवारों पे लिखा था, हम तुम्हारी जान बख्श रहे हैं, लेकिन हमने तुमसे सब कुछ छीन लिया है। क्योंकि मैं भी मयंक का एक नेबर था, उस दिन मेरे डैड ऑफिस से लौटे ही नहीं। उस दिन मयंक की फैमिली और मेरे डैड कहाँ गायब हो गए ये किसी को भी नहीं पता। वी बोथ वर इन शॉक फॉर नेक्स्ट 2 days। आज मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और मयंक शायद इंडिया में रहता है। कुछ 10 साल हो गए मैंने मयंक से बात नहीं की, क्योंकि जब भी मैं उससे बात करता था मुझे बस यही हादसा याद आता था और मैं रातों को सो नहीं पाता था। वो नंबर किसका था ये हमें पता नहीं, वो आवाज़ किसकी थी ये भी हमें पता नहीं, वो लोग कौन थे जिन्होंने हमारी फैमिलीज की जान ली ये भी हमें पता नहीं। हमने कभी भी उस दिन के बाद उस नंबर पे फ़ोन नहीं किया। आई डोंट थिंक द नंबर एग्जिस्ट एनी मोर, बट कभी भी 777-111-2222 इस नंबर पे कॉल मत करना।